जय माई की। आज का युवा कहाँ जा रहा है, उसकी क्या सोच है, ये मुझे नित नए रोज़ फ़ोन और जब लोग आकर के मिलते हैं, जब बच्चे आके मिलते हैं तो उनकी सोच से पता चलता है। कभी कभी मैं व्यथित हो जाता हूँ, बहुत परेशान हो जाता हूँ कि हे माँ, कैसे होगा, क्या होगा। बहुत ही निराश भी हो जाता हूँ, पर माँ के श्री चरणों में विनती लगाता हूँ हमेशा कि माँ इनको सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे कि किस मार्ग पर जा रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा एक मेरे सामने केस आ रहे हैं कि बच्चे शादी कर लेते हैं, कहीं लड़की के संबंध 10-10, 15-15 लड़कों से हैं, या लड़के के संबंध एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स 15-15 लड़की से, और वो विवश कर रहा है अपनी पत्नी को कि तू मान जा और मैं जैसा कर रहा हूँ मुझे करने दे, मुझे स्वतंत्रता दे और तू अपना आनंद ले। और इससे भी ऊपर जिसने मुझे बड़ा ही हैरान और परेशान भी किया, एक मुझे बोलते हुए भी और बताते हुए भी बड़ी हैरानगी होती है कि इस प्रकार भी होता है। एक लड़की जब वह 16 वर्ष की थी तब उसने अपने ही मित्र को प्रपोज़ किया, लड़के को प्रपोज़ किया। वह नहीं माना। जब वह नहीं माना तो उस लड़की ने किसी मुस्लिम के पास जाकर उससे कुछ प्रयोग करवाया, उसको कोई क्रिया बताई। वह क्रिया इतनी विभत्स है, इतनी गंदी है, मुझे सुनकर और बताते हुए भी वो होता है। उसने अपने पीरियड्स का जो ब्लड होता है वह और प्यूबिक हेयर जला करके सब मिक्स करके उसको खिलाना शुरू कर दिया उन क्रियाओं के साथ, उन मंत्रों। या वह लड़का उसके वश में आ गया। 2 वर्ष उनकी अच्छी निभती रही, परंतु उससे हुआ क्या, वह जो लड़का था वह लड़का कहीं बीमार रहना शुरू हो गया। ये लड़के के घर वाले स्पिरिचुअल थे बहुत अधिक, और मंदिर में भी जाना आना और आदि इत्यादि करते थे। तो इनको किसी तरीके से ये पता चल गया कि हमारे बच्चे के ऊपर इस प्रकार का कोई प्रयोग हुआ है। तो उन्होंने उसका उपचार कराया, उपचार से वह ठीक भी हो गया और उस लड़के को उन्होंने वहाँ से हटा करके विदेश में भेज दिया। अब इस लड़की को एक आदत लग गई कि ये जिस भी लड़के को देखती है उसके ऊपर यही सेम प्रयोग करना शुरू कर देती है। करते करते इसको उस समय तो मज़ा आ रहा था, परंतु जब इसकी उम्र 16 वर्ष की थी, 18 वर्ष की थी, तब तो इसे अच्छा लग रहा था। आज इसकी उम्र लगभग 42 वर्ष हो गई है और इसके घर वालों ने इसको निकाल दिया है। इसकी शादी नहीं हुई, इसके आगे कोई नहीं है, पीछे कोई नहीं है, बाप की मृत्यु हो चुकी है और सब चीज़ें इसी के ऊपर वापस आ गई हैं। इसको थायराइड हो चुका, शुगर हो चुका, हाइपरटेंशन है, डिप्रेशन की मरीज है।
जब ये मेरे पास आई तो मैंने स्पष्ट रूप से इसे बताया कि बेटा तुमने जो गलत कार्य करे हैं पूर्व में, ये उसका खमियाजा है। तब ये रोने लगी और अपने आप इसने अपनी सारी बात बताई, कन्फेस किया और कहने लगी मुझे बचा लो। तो मैंने सिर्फ इतना ही बोला कि बेटा मेरे हाथ में तो है नहीं बचाना, माँ के हाथ में है, और मुझे तो लगता नहीं कि तुमने इतना बड़ा पाप किया है तो तुम बच सकती हो। हाँ, यदि हृदय के अंदर सच्चाई से तुम्हें लगता है कि तुमने गलत करा है तो तुम कन्फेस करो, तुम माँ के सामने स्वीकार करो मैंने गलती करी है, और सेवा भाव में आओ जिससे तुम्हारी सज़ा कम हो सके। सज़ा तो मिलेगी, सज़ा तो मिलेगी। जब बच्चे इस प्रकार की गलत हरकतें करते हैं उस समय तो उन्हें अच्छा लगता है, परंतु इसके उपरांत जब उन्हें भोगना पड़ता है, जब समस्याएं बढ़ जाती हैं, तब दिमाग काम करता है कि अब क्या होगा, अब चारों खाने चित्त हो गए हैं। और वैसे भी एक बात ध्यान रखना, मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, जो भी माँ प्रतंगिरा के सम्मुख आता है, समक्ष आता है, यहाँ यज्ञ में सम्मिलित होता है, तो उसके ऊपर किया गया कोई भी प्रयोग वापस उसी के पास चला जाता है, और तब वह बिलबिलाते हैं, रोते हैं, तड़पते हैं, रात को उनको निद्रा नहीं आती, तरह तरह के रोग लगने शुरू हो जाते हैं। मां प्रतंगिरा का न्याय बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, उससे डरना चाहिए। हमें आज ईश्वर का डर नहीं है, अपने पेरेंट्स का डर नहीं है, समाज का डर नहीं है, किसी का डर नहीं है। बेलगाम दुनिया, बेलगाम समाज कहाँ जाएगा, इसकी परिकल्पना बड़ी खतरनाक होती है। मैं घबरा जाता हूँ, मैं सोचता हूँ आज का युवा कहाँ जा रहा है, अपना क्या हश्र करेगा। ऐसे बहुत सारे मेरे सामने इस प्रकार की चीज़ें आ रही हैं। पहले मैं सोचता था कि शायद लड़के ही गलत करते हैं, नहीं, आजकल तो लड़कियां भी इसी कर्म में उतर गई हैं। कोई अपने नौकरी को बचाने के लिए इस प्रकार के प्रयोग करवा रहे हैं। इस प्रकार का भी मेरे सामने आया कि अपनी नौकरी बचाने के लिए उसने अपने बॉस पर ही ऐसा कुछ करवा दिया। तो उसका जो बॉस था, जो ऑफिस के अंदर, वो किसी तरह से हमारे यहाँ संपर्क में आया, तब उसके सामने ये सारी बात क्लियर हुई। तो मेरा विशेष रूप से आप सभी लोगों से निवेदन है, इस प्रकार के कृत्यों में ना अटके। जो भी इस प्रकार के कृत्यों में अटकेंगे, माँ बगलामुखी उनके लिए बहुत ही खतरनाक, माँ प्रतंगिरा प्रचंड रूप ले लेती है। अपने भविष्य को सुनहरा और उज्जवल बनाइए, भक्तिमय बनाइए, विश्वासमय बनाइए। इस प्रकार के कृत्यों में मत आइए। जय माता।